क्या हो गया जो ग्लैंड फार्मा में इतनी बड़ी गिरावट आ रही है, आइए जरा समझते हैं वरुण के साथ। वरुण बताइए, नतीजों का ही रिएक्शन है या कुछ और भी चल रहा है यहाँ पर? दीप, खासकर यहाँ नतीजों का ही रिएक्शन आपको देखने मिला क्योंकि इस कंपनी के नतीजे काफ़ी खराब थे और आईपीओ लेवल पे पहुंचा है वॉल्यूम के लिहाज से। अगर आप देखते हैं जिस दिन इसकी लिस्टिंग हुई थी 20 नवंबर को, तब इस कंपनी में जो वॉल्यूम्स हुए थे करीब 1.13 करोड़ शेयर्स के हुए थे और आज ऑलमोस्ट सेकेंड हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुका है। ऑलमोस्ट 1 करोड़ शेयर्स का वॉल्यूम जो है इस काउंटर में हो चुका है। 2 दिनों में स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो करीब 35% के आसपास की गिरावट जो है वो दिखी गई है। इनफैक्ट जो हाई था या फिर इशू प्राइस था इस कंपनी का, वहां से स्टॉक 40% नीचे है और जो लाइफ हाई इस कंपनी ने बनाया था वहां से अगर देखेंगे तो 80% के आसपास की गिरावट जो है इस काउंटर में आ चुकी है। 12 अगस्त 2021 को 4350 के आसपास का लाइफ हाई स्टॉक ने बनाया था और आज जो है लाइफ लो जो है वो स्टॉक ने बनाया है। खासकर अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के जो नतीजे हैं उसके बाद स्टॉक की लगातार पिटाई हो रही है। नतीजे खराब काफ़ी ज़्यादा थे। अब आय में देखिए करीब 29% के आसपास की गिरावट थी, एबिटा में 52% की गिरावट थी और मुनाफे में करीब 72% के आसपास की गिरावट देखने मिली। अब ये गिरावट हुई क्यों? देखिए, दरअसल इस कंपनी के एक पार्टनर है, उन्होंने यूएस में बैंक्रप्सी फाइल की है, जिसके चलते ओवरऑल वॉल्यूम्स जो है उसमें कमी आई है। इस कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स है, मॉलिक्यूल्स एनॉक्सपेरिन और हेपरिन सोडियम, इसमें चाइनीज प्लेयर्स जो है उनके तरफ से कंपटीशन लगातार बढ़ते जा रहा है, तो उसका इंपैक्ट हो रहा है। इनकी एक फैसिलिटी है डुंडागल फैसिलिटी, वहां पे अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्शन बंद होने का भी इंपैक्ट हुआ और यूएस के मार्केट में वैसे भी प्राइसिंग प्रेशर काफी ज्यादा है, जिसका इंपैक्ट इस कंपनी के ओवरऑल नतीजों पे देखने मिला है। और अगर आप पिछले कुछ साल में देखेंगे तो इस कंपनी के नतीजे वैसे ही खराब होते जा रहे हैं, खासकर मार्जिन फ्रंट पे। आप FY22 में देखते 4400 करोड़ की आई थी, इस बार 3625 करोड़ है। पिछले साल मुनाफा 1212 करोड़ का था, इस बार 781 करोड़ के आसपास है। मार्जिन अगर आप देखेंगे तो जब इसका आईपीओ आया था करीब 40% के आसपास के मार्जिन जो है ये कंपनी डिलीवर करती थी। अब अगर आप देखेंगे तो मार्जिन गिर के महज 28% के आसपास रह चुके हैं और ये भी बड़ा कारण है जिसके कारण आप देख रहे हैं कि लोगों ने अब इस स्टॉक को बेचना शुरू कर दिया है। इनफैक्ट ब्रोकरेज हाउसेस भी अगर आप देखेंगे तो मॉर्गन स्टैनली आज यहाँ पे डाउनग्रेड किया है, टारगेट काटा है 2072 से काट के सीधा आधा 1035 और सिटी ने भी प्राइस टारगेट काटा है 1200 से काट के 925 के आसपास का कर दिया है। तो एक स्टॉक जो कि फेवरेट हुआ करता था आज सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड है या फिर सबसे ज़्यादा सेलिंग कर रहे हैं। तो बेसिकली ये ग्लैंड फार्मा की स्टोरी है अर्श से फर्श तक। और जो इन्होंने टारगेट कट किया तो स्टॉक तो ऑलरेडी उसके नीचे ही आ गया और नीचे क्या टारगेट्स आने पड़ेंगे। बट भारी पिटाई हुई है इस काउंटर की। जो हाई इस काउंटर का है, लाइफ हाई बना है, करीब 4300 का लाइफ हाई कंपनी ने बनाया था ऑलमोस्ट 2 साल पहले। वहाँ से अगर आप देखेंगे तो 80% वैल्यू इसकी जा चुकी है। सिर्फ इसी साल हमने देखा है कि ऑलमोस्ट आधी हो चुकी है इस कंपनी की वैल्यू। तो काफ़ी भारी भरगम पिटाई हो रही है ग्लैंड फार्मा की। नजर रखें इस काउंटर पर। एक बार जरा बंसल जी से चार्ट पर भी राय ले ली जाए। बंसल जी जरा देखें सर, ग्लैंड फार्मा आज तो 900 के भी नीचे आ गया है। जी दीपांशु, चार्ट्स काफी खराब हैं। अब तो टोटली डिस्टॉर्शन ऑफ चार्ट्स हैं। जो कई लोगों को लग रहा था कि शायद 1170 के अराउंड एक बेस बन रहा है, वो भी टूट चुका है और खुले गहरे पाताल की तरफ जा रहा है। तो सैरन रॉली वाला काउंटर है और जिस तरीके का चार्ट पे डिस्टॉर्शन है, मेरी एक हिदायत है कि किसी भी तरीके की एडवेंचर करने की जरूरत नहीं है। दूसरे अच्छे विकल्प उपलब्ध हैं, तो ग्लैंड फार्मा से दूर रहने की राय है।